विनम्र प्रार्थना। मुझ पर दया करो जग जननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आह्वान विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू न, कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है यह पहचानू न। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आया हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरा जाया हूँ। प्रगट गुप्त जो ओगान हो गए उन पर ध्यान न धरना माँ, पाठ चमन मैं करूँ तुम्हारा आशा पूरी करना माँ। माँ दुर्गी स्तुति पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। दोहा। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विनम्र कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु संत समाज को बंधु भक्तन वेख, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की व्यवधान करे, धना करे शीश नवाऊं। सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं, क्षमा करे विद्वान सब जान मुझे अनजान। चरणों की रज चाहता बालक चमन नादान, घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार। आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार, कलयुग कपट कियो निज डेरा। कर्मों के वश कष्ट घनेरा, चिंता अगन में निस दिन जहरी। प्रभु की सिमरण कबहु न करही, है स्तुति लिखी तिनके कारण। दुख नाशक और कष्ट निवारक, मार्कंडे ऋषि करे बखाना। संत सुने लावे निज ध्याना, सौरोपृक्ष नामक मनवंतर में। सुरथ नामी राजा रंज जग भर में, राज करत जब पड़ी लड़ाई। युद्ध में मरी भरी सभी कटकटाई, राजा प्राण लिए तब भागा। राजकोष परिवार त्यागा, सचिवन बाट्यो सभी खजाना। राजन मर्म यह बन में जाना, सुनी खबर अति भयो उदासा। राजपाठ से हुआ निराशा, भटकत आयो एक बन माही। मेघा मुनि के आश्रम जाई, मेघा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास। रहने लगा सूरत वहीं बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का धान, चुपके आश्रम से निकल पहुंचा बन में आन। मन में शोक अति उपजाई, निज नैन में नीर बहाए। पुरमाता ममता अति ही दुख लगा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विचारा, कर्म वश पायो दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भई भी सारी। विधान मोह भयो विपरीता, निश दिन रहूं विपिन भयभीता। देव करोगे कभौ सहाई, काटो मोरी विपदा सिर आई। सोचत सोच रह्यो बुलाया, आयो वैश्य एकत ही काला। निज तिन राजा को कीन प्रणामा, वैश्य समाधि कहो निज नामा। दोहा। राजा कहे समाधि के कारण दो बतलाए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। आ भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमरिन कर निज दुख का भर आए जलनैन। वैश्य कटै मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खा बन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागो, दुख पाओगे जीव अभागो। फिर भी मन में धीर न आवे, ममतावश हर कदम कल्पावे। दोहा। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा है, तुम्हारा हुआ ममतावश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निवा कर वचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाएगा, हमें भेद जीवन का समझाएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह से बेआदर किया है। लिया छीन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए यह क्यों घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों में लगा लीजिएगा। बिनती उनकी मान कर मेघा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे यह आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई,
सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा ममतावश पावे दुख सर्वा। ग्रह गृहस्थी पुत्र और नारी सब में ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर न छूटे इसी के कारण कर्म है फूटे। ममतावश चिड़ी रोग चुगावे भूखी रह बच्चों को खिलावे। ममता के ने बांधे सब प्राणी ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बहराया हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखाई आए सिर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही तभी तो दुख मानो मन माही। दोहा पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार। माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम। जीवों को हर कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति यह भक्तों की खातिर भक्ति है। महामाया नाम धराया है भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है प्राणियों को बेबस करती है। यह शक्ति मन भरमाती है यह ममता में फंसाती है। यह जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है उसका करती कल्याण है। यही विद्या कहलाती है अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है यह ही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है यह कुल सृष्टि की पालक है। दोहा ऋषि से पूछा राजा ने कारण तो बतलाओ। भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेघा बोले सुनो ध्यान से। मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे। आराम से शेष शैया पर पे वो असुर मधुर कैटब वहाँ प्रगटे दो। श्रावण मैल से प्रभु की लेकर जन्म लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी घबरा गए हैं। लखी निंद्रा प्रभु को तो चकरा गए हैं। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती। तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्व आधार। तू है उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही यह संसार है किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम रथ ले तू भक्तों को अपने सदा साथ ले। महामाया यह तब चरण ध्याऊं तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए धारण विविध शरीर कर आए। तुम्हारी स्तुति न जाए की न जाए कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटम मोहे मारन आए तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ शेष सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया प्रभु आँखों से निकली छाया। तमसी देवी नाम धराया ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। दोहा योग निद्रा से हटते ही प्रभु उघाड़े नैन। मधु कैटब को देखकर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है मार सके न कोई। मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे करने दैत्य संहार। प्रक्रमी योद्धा लड़े वर्ष दो वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए। बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाया। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णु पर धर ध्यान। युद्ध से हमें प्रसन्न है मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कोतक कर रहे बोले इतना दो। मेरे हाथ से मरो वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध यह राक्षस जल को देख अपार। काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चहूँ है और है ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध की जो उस जगह पे जल न जाए जहाँ दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट। खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगटी महामाया। पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव से पहला यह अध्याय। चमन पाठ करण लिखा सहजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान। रिद्धि सिद्धि नव निधि दे करे दाती कल्याण। दूसरा अध्याय।
पाठ दुर्गा का दूसरा शुरू करूँ अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाए। मेघा ऋषि बोले, तभी सुन राजन धर ध्यान, भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण। देव असुर भयो युद्ध अपारा, महिषासुर दैतन सरदारा। योद्धा बलि इंद्र से भिड़ियो, लड़ियो वर्ष शरणागत फिर न फिरियो। देव सेना सब तब भागी भाई, महिषासुर इंद्रासन पाई। देव ब्रह्मा सब करे पुकारा, असुर राज लियो छीन हमारा। ब्रह्मा देवन संग पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे। कही कथा भर नैनन नीरा, प्रभु देत असुर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु अकुलाए, नवे तनि मन क्रोध बढ़ाए। नैन भय त्रिदेव के लाला, मुखन के निकलयो तेज विशाला। दोहा, तब त्रिदेव के अंगों से निकला तेज अपार, जिनकी ज्वाला से हुआ उज्ज्वल सब संसार। सभी तेज इक जा मिल जाई, अतुल तेज भल परप लखाई। ताही तेज सो प्रगटी नारी, देख देव सब भाग्यो सुखारी। शिव के तेज ने मुख उपजायो, धर्म तेज के केश बनायो। विष्णु तेज से बनी भुजाए, कुछ में चंदा तेज समाये। नासिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज ने त्रिनेत्र समाई। ब्रह्मा तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दांत उपजाए, श्रवण तेज दायु से पाए। सब देवन सब जब तेज मिलाए, शिवा ने दुर्गा नाम धराए। दोहा, अट्ठाहास कर गर्जी जब दुर्गा, आद भवानी। सब देवन ने शक्ति यह माता करके मानी। प्रभु ने त्रिशूल चक्र विष्णु ने दीना, अग्नि से शिव शक्ति और शंख वीणा से लीना। धनुष बाण तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया। सूर्य ने सब रोम किए रोशन, माता के ब्रज दिया इंद्र ने हाथ में। जगदाता के ऐरावत ने गले की घंटी को दे डारी। सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी, काल ने अपना खड़ग दिया फिर शीस नवाई। ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई, विश्वकर्मा ने अद्भुत एक फरसा दे दीना। शेषनाग ने छत्र माता को भेंट कीना, वस्त्र आभूषण नाना भांति देवन पहनाए। रतन जड़ित मैया के सिर पर मुकुट सहाय। दोहा, आदि भवानी ने सुनी देवन में विनय पुकार, असुरों के संहार को हुई सिंह सवार। रण चंडी ज्वाला बनी, हाथ लिए हथियार। सब देवों ने मिल गई तभी, कीनी जय जयकार। चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी, देवसेन को रथ साथ लिए। सब हथियार सजाए रण के, अति भयानक रूप के। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने, रणभूमि में लड़ने लगे। क्रोधित हो रणचंडी चली, लाशों पर लाशें डालने। भगवती का यह रूप देख असुरों के दिल रहे थे काप, लड़ने से घबराते थे। कुछ गए कुछ हाफ रहे। असुर के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए। देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दशों दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे। युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा, तभी उस दुर्गा अष्टभुजी मां ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। बलशाली गण बढ़े वो आगे, सजे सभी हथियारों से गूंज उठा आकाश। तभी माता के जय जयकारों से पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी बहती थी। बच नहीं सकता कोई दैत्य, कोई ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया। पुष्प देवों ने बरसाए, माता का जय जयकार किया। चमन को श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाए, दुखों से वह रहेगा बचता, मन वांछित फल पाएगा। दोहा, हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय। चमन भवानी की दया, सुख संपत्ति घर आए। तीसरा अध्याय। दोहा,
चतुर ने निज सेना का सुना जभी संहार, क्रोधित होकर लड़ने को आ पहुँचा आप तैयार। ऋषि मेघा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब कथा। महायोद्धा चतुर था अभिमान में, गरजता हुआ आया मैदान में। वह सेनापति असुरों का वीर था, चलता महाशक्ति पर तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कई तीर देवी चलाए तभी। जब ही तीरों से टकराते थे तो दिल शूरवीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला, वह रथ असुर का टुकड़े टुकड़े किए। असुर देख बल माँ का घबरा गया, खड़ग हाथ से ले लड़ने को आ गया। किया वार गर्दन पे जब शेर की, बड़े वेग से खड़ग मारी तभी। भुजा शक्ति पर मारा तलवार को, वह तलवार टुकड़े हो गई लाख हो। असुर ने चलाई जो शत्रु त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वह भी फूल सी। लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया न पल। असुर हाथी पर, माता थी शेर पर, लाई मौत थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे ही जा चढ़ा, वह माता का सिंह दैत्य से जा लड़ा। सभी लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर। बड़ी भद्रकाली तभी क्रोध कर, असुर दल का सेनापति मार कर चली। काली के रूप को धार कर, गरजती खड़ग को चलाती हुई, वह दुष्टों को दल को मिटाती हुई। पवन रूप हलचल मचाती हुई, असुर दल जमी पर सुलाती हुई। लहू की वह नदियाँ बहाती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। दोहा। महाकाली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया तभी रूप भैंसों का धार। सवैया गर्ज उनकी सुनकर लगे भागने गण, कई भक्तों को असुर ने संहारा। खुरों से दबाकर कई पीस डाले, लपेट अपनी पूंछ में कईयों को मारा। जमी आसमां को गरज से हिलाया, पहाड़ों को सींगों से उसने उखाड़ा। श्वासों से बेहोश लाखों ही कीने, लगे करने देवी के गण हाहाकारा। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, सिंह चढ़ी सिंह पर मार किलकार आई। लिए शंख चक्र गदा पद्म हाथों, वह त्रिशूल फरसा ले तलवार आई। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, वह दैत्यों का करने थी संहार आई। लिया बांध भैंसों को निज पाश में झट, असुर ने वो भैंसे ही देह पलटाई। बना शेर सन्मुख लगा गरजने वो, तो चंडी ने हाथों में फरसा उठाया। लगे काटने दैत्यों के सिर को दुर्गा, तो तज सिंह का रूप नर बन के आया। जो नर रूप की माँ ने गर्दन उड़ाई, तो गज रूप धारण किया बिल बिलाया। लगा खींचने शेर को सूंड से जब, तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया। कपट माया का कर दैत्य ने रूप बदला, लगा भैंसा बन के उपद्रव मचाने। तभी क्रोधित होकर जगत मात चंडी, लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने। धमकते हुए मुख से प्रगटी ज्वाला, लगी अब असुर को ठिकाने लगाने। उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी वह, लगी पांवों से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड़ग से जब, तो आधा ही तन असुर का बाहर आया। तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर महादुष्ट का शीश धड़ से उठाया। चली क्रोध से मैया ललकारती, जब किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। चमन पुष्प देवों में मिलकर गिराए, अप्सराओं ने गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संहार। चमन पढ़े जो प्रेम से, मिटते कष्ट अपार। चौथा अध्याय। आदि शक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीश झुकाए, करने लगे वह स्तुति मीठे बैन सुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं।
तेरे जय जयकार कर मनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय दुर्गे आदि भवानी की, जय जय शक्ति महारानी की, जय अभिदान वरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलवाली, तू रण चंडी तू महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तुम दुर्गा बन तारती हो, तुम चंडी बन दुष्ट संहारती हो, काली रण में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगाड़ती हो, बिगड़ती सवारती हो, हम तेरे ही गुण गाते हैं। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है, तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है, हम तेरे ही गुण गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, तेरे दर पर कर जोड़ खड़े, वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति पा जा दैत्यों से लड़े, हम तेरे ही गुण गाते हैं। हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति का पर मान तुझे, हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का माता ध्यान तुझे, हम तेरे ही गुण गाते हैं। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, विष्णु जी चंवर झुलाते हैं, शिव शंभु नाद बजाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तू महाकाली है कहलाई, तू पार्वती कर आई दुनिया के पालन करने को, तू आदि शक्ति है महामाई है, हम तेरे ही गुण गाते हैं। भूखों को अन्न खिलाए तू, भक्तों को कष्ट मिटाए तू दयावान दाती मेरी, हर मन की आस पुजाए तू, हम तेरे ही गुण गाते हैं। निर्धन के तू भंडारे भरे, तू पतितों का उद्धार करे, तू अपनी भक्ति दे करके भव सागर से भी पार करे, हम तेरे ही गुण गाते हैं। है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव है मिथ्या दास तेरा, गुण गाता जमी आकाश तेरा, हमको भी है विश्वास तेरा, हम तेरे ही गुण गाते हैं। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पूजा माता, हम और नहीं कुछ चाहते हैं, बस अपना दास बना माता, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तू दया करे तो मान भी हो, तू दुनिया की कुछ पहचान भी हो, भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो, हम तेरे ही गुण गाते हैं। देवों ने प्रेम पुकार करी, माँ अम्बे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी, तब मधुर वाणी से कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए। देवों ने कहा तब हर्षाए, जब भी हम प्रेम से याद करें, माँ देना दर्शन दिखलाए, हम तेरे ही गुण गाते हैं। जब भद्रकाली यह बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे जब ही, मैं संकट दूर करूं तब ही, इतना कहकर अंतर्ध्यान हुई, तब चमन खुशी हो सब ने कहा, जय जगतारिणी भवानी माँ, हम तेरे ही गुण गाते हैं। वेदों ने पार न पाया है, कोसी शक्ति महामाया है, लिखते लिखते यह दुर्गा पाठ मेरा भी मन हर्षाया है। नादान चमन पे दया करो, शारदा माता सिर हाथ धरो, जो पाठ प्रेम से पढ़ जाए, मुँह मांगा माता वर पाए, सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए, उसके दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपना दिखला देना, हम तेरे ही गुण गाते हैं। जो कार स्तोत्र यह पढ़े, जो मन चित लावे, भगवती माता उसके सब देगी कष्ट मिटाए। माता के मंदिर में जो 7 बार पढ़े, जो ये शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होए, चमन निरंतर जो पाठ कर, एक ही बार सदा भवानी मुख दे भरते रहे भंडार। इस स्त्रोत के प्रेम से जो पढ़े सुनाए, हर संकट में भगवती होवे आन सहाय, मान इज्जत सुख संपत्ति मिले चमन भरपूर, दुर्गा पाठी से कभी रहे न मैथ्या दूर, चमन की रक्षा सदा ही करो, जगत महारानी जगदम्बे महाकाली चंडी आदि भवानी। 5वां अध्याय। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं 5वां अध्याय। एक समय कुंभ निशुंभ 2 हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था यह सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिरे रहे, संकट से घबराए। सभी याद
तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। सभी देवता ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़ सभी, लगे कहने हे मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी धात्री व रुद्रा है तू है चंद्र रूपा, तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंहवाहिनी। है बेअंत रूप और कई नाम हैं, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है, तू ही अपने दासों की रखवार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धिमान तू ही अहंकार है, तू ही निद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के है छाई हुई, शुद्धा रूप सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू तृणा है, तू क्षमा रूप है, तू ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है, तेरी लज्जा से जग संसार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के भक्ति चढ़ावे बढ़ावे, तू ही क्रांति तू ही चमत्कार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडारे भरती है, तू वृत्ति बन के कल्याण करती है, तेरा स्मृति रूप अवतार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि बनी तन में विख्यात है, तू ही प्राणी की तात और मात है, दया बन समाई तू दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही है, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही है, तू ही चेतन निराकार साकार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है, तू ही सिद्धि रिद्धि का भरती भंडार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, चमन का भी उद्धार कल्याण हो, तू दुखिया अनाथों की गमखार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्त्रोत का जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे, चमन हर जगह वह मददगार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि, सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रगट तत्काल, पार्वती के अंश से घबरा धारा रूप विशाल। शिव ने कहा मुझको है ध्या रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे हैं। है शंभु और शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में है हमारी यह आए हुए। शिव अंश से बनी हुई अंबिका, जो बाकी रह गई वह बनी कलिका। धरे शैलपुत्री ने यह दोनों ही रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंड और मुंड वहां आए, विचरते पहाड़ों में अम्बे जहां। अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोह दिल में ऐसा पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी की देखी है एक सुंदरी आज ही, चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद है, मगर सुंदरी बिन वो बेसूद हैं। वह बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी यह आराम का। करो उनसे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुंभ का दिल बढ़ा, महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी के जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं हूँ शक्तिशाली
हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी देवता अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती अपनी सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न सुख दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला न विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दोहा। दूत की बातों पर दिया देवी ने ध्यान, कहाँ डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उसके हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी सृष्टि का प्रतिपालक है वो। मगर मैंने भी एक प्राण ठाना है, तभी न असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कांत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दोहा। कहा दूत ने सुंदरी न करियूं अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका न कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। चमन कहे दैत्य जो फिर वह कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। छठा अध्याय। नवदुर्गा के पाठ का छठा है अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषि राज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को हाल दिया बतलाए। सुनकर यह वृत्तांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़ कर उस देवी को लाओ। आज्ञा शुंभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध से तब सेनापति बोला यूं ललकार। चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का कर दूंगा तेरा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली ताज अभिमान, देख लूं सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तो हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा के हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माँ के तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जा लाखों दिए संहार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहुं तरफा थे फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुन हाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती गर न आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे की कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना यह सभी मार डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलबीर, चमन इन्हें ले जा रही है मरने की तकदीर। सातवां अध्याय। चंड मुंड चतुरंगिनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र को देवी ले चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तब ही महाकाली। खाल लपेटी चीते की गल मुंड माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुमा मुंह से थी निकली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्टहास कर गरजी तब
दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ कर बलवान दैत्य सब मुख से मुख में डाले, पांवों नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला में काली शीस परोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चुंड मुंड यह नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने सब अपने कई रंग दिखाए। खड्ग से ही कई असुरों के टुकड़े कर दिए, खप्पर भर भर लहू गई दैत्यों का पीने। दोहा चुंड मुंड का खड्ग से लीना शीस उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। महाकाली ने दुर्गा से किए दैत्य संहार, शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम बात, आज से चामुंडा में तेरा नाम हुआ विख्यात। चुंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से ही घर होवेगा तेरे नाम का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नव दुर्गा का पाठ यह है, चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चुंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य को रण से भागे। कुलों की कुले असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का नाश तुम मिटा के। अधायुध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुंह से सेना सजाए। मुनि बोले राजा यह शुंभ अभिमानी, चला आप ही हाथ में हसुन धनुष तानी। जो देवी ने देखा कई नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टकार सुन गूंज आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकारा मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धरा, वह निज नाम से उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। 12 अंश ने रूप बाराई आई, वह नरसिंह ही कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। दोहा इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रगटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश यह दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हो तो जा बसे पाताल, इंद्र का त्रिलोक का दे वह राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती ना हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु को मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। असुर सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा वहाँ तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार से कीने दैत्य अधीर। यह संग्राम देख कर दैत्य खीज, सब तभी युद्ध करने बढ़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा,
हुए प्रगट। फिर दैत्य भी लाखा, फिर भी उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य हुए पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी तो घबरा गए देवता भी सभी, विकल हो गई सभी जब सभी शक्तियां। तो चंडी ने कहा कालिका से, करो अपनी जीभा का विस्तार, तुम फैलाओ यह मुंह अपना एक बार। तुम मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे वह धरती के बदले जुबा पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। न इनका जो गिरने लहू पाएगा तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। दोहा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबरा कर व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने की तब किया चंडी का पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध से चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड्ग से दैत्य के गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चमुंडा पी गई। रक्त बीज के रक्त से रोक से सके न निश्चर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयोनाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दीन संहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गण सब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर यह चमन दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझ से पाए। उसका शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ सम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। दोहा। तीन काल है सत्य यह शक्ति का वरदान, नौ दुर्गा के पाठ से सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय ए चमन हो भवसागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मन वांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े यह पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निस दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। 9वां अध्याय। राजा बोले, ए ऋषि महिमा सुनी अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया संहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुंभ निशुंभ का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषि राज कहने लगे, राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं 9वां अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध करने शुंभ ले कटक अपारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महापराक्रमी शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मारने धाया। और देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी से मिलने। रण में लगी चमकने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारे। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वह अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डालो, काली ने तीखी त्रिशूल से काट वह डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर दैत्य दिखलाई, चंडी के खंडे ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ, भरा मन क्रोधा, अट्टहास कर गर्जा वह बलशाली योद्धा।
दोहा अष्टभुजी ने दैत्यों को मारा छाती तीर, हुआ प्रकट फिर दूसरा छाती से बलबीर। बढ़ा वह दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी किया दैत्य संहार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सब वीर, कुमारी छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्राह्मणी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सहित निशुंभ हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। चमन नवम अध्याय की कथा कही सुखसार, पाठ मात्र से ही मिटे भीषण कष्ट अपार। 10वां अध्याय। दोहा श्री राज कहने लगे मारा गया निशुंभ, क्रोध भरा अभिमान का बोला भाई शुंभ। अरि चतुर दुर्गा मुझे तुझे लाज जरा न आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदाती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति का भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोक में है सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया है यह सारा संसार। चंडी काली इंद्री सब है मेरा रूप, हूँ मैं एक ही अंबिका मेरे सब कुछ स्वरूप। मैं ही अपने रूप में एक जान हूँ, अकेली महाशक्ति बलवान हूँ। चढ़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। बड़ा शुंभ आगे गरजता हुआ, गदा को घुमाता तरजता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता, अकेला असुर राज था लड़ रहा। अकेली थी दुर्गा उधर लड़ रही, वह हर वार पर आगे थी बढ़ रही। असुर ने चलाए हजारों ही तीर, जरा भी हुई न मैया अधीर। तभी शुंभ ने हाथ मुद्गर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर वह चलाया। तो चक्र से काटा भवानी ने वो, गिरा धरती पे हो वह टुकड़े दो। उड़ा शुंभ आकाश में जो आ गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी, वो उड़ी वायु में देख पाखंडी को। फिर आकाश में युद्ध हुआ भयंकर, वह चंडी से शुंभ लड़ता रहा। दोहा मारा रण चंडी ने तब थप्पड़ एक महान, हुआ मूर्छित धरती पे गिरा शुंभ बलवान। जल्दी उठकर हो खड़ा किया घोर संग्राम, दैत्य ने उस प्रक्रम से कापे देव तमाम। बड़ा क्रोध में अपना मुंह खोलकर, गरज कर भगवान भयानक शब्द बोलकर लगा कहने कच्चा चबा जाऊंगा, निशा तेरा आज मिटा जाऊंगा। क्या सन्मुख मेरे तेरी औकात है, तरस करता हूँ नारी की जात है। मगर तूने सेना मेरी मिटाई है, अगन क्रोध तूने बढ़ाई है। मेरे हाथों से बचने न पाओगी, मेरे पाँवों के नीचे पिस जाओगी। वह कहता हुआ दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को यह देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा कट के सिर दैत्यों का धरती पर। किया दुष्ट असुरों का मान ने संहार, सभी देवता ने किया जय जयकार। खुशी से वे गंधर्व करने लगे, नृत्य करके माँ को रिझाने लगे। चमन चरणों में सिर झुकाते रहे, मैं वरदान मैया से पाते रहे। यही पाठ है 10वें अध्याय का। जो प्रति से पढ़ श्रद्धा से गाएगा, वह जगदम्बा की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया के आ जाएगा। दोहा आद भवानी की कृपा, मनोकामना पाए। चमन जो पाठ दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए। कली काल विकराल में जो चाहो कल्याण, आद शक्ति जगजननी का करो प्रेम से ध्यान। श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ चमन दिन रैन, कृपा से आद भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। 11वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे सुनो ए पृथ्वी नरेश, महाअसुर संहार से मिट गए सभी कलेश। इंद्र आदि देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अम्बे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बन के पालती है, शिव बन के दुख सिर को टालती है। तू काली बचाए का महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्राह्मणी बन रोग देवे मिटा, तू
तेज देती बढ़ा, तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन भरती भंडार है, कृपा से तेरी मिलते आराम है। हे माता तुझे लाखों प्रणाम है, तू त्रिनेत्र वाली, तू नारायणी, तू अम्बे का महाकाली जगतारिणी, गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपने पहुँचाती है सुख, चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू सभी, तभी तो ब्राह्मणी कहलाती है तू। तू वाराही का रूप तुमने बनाया है, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया है, तू नरसिंह बन दैत्य संहारती है, तू वेदवाणी तू ही समृति है, कई रूप तेरे कई नाम है। हे माता तुझे लाखों प्रणाम है, तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहावे, तू काली बनी रूप चंडी बनावे, तू मेघा सरस्वती तू शक्ति निद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा तू मात इंद्रा, तू ही नैना देवी तू ही मात ज्वाला, तू ही चिंतपूर्णी तू ही देवी बाला, चमक दामिनी में ही शक्ति तुम्हारी है, तू ही पर्वतों वाली माता महतारी है, तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी है, तेरी माया मैया किसी ने न जानी, तेरे नाम नव दुर्गा सुखधाम है। हे माता तुझे लाखों प्रणाम है, तुम्हारा ही यश वेदों ने गाया है, तुझे भक्तों ने भक्ति में पाया है, तेरा नाम लेने से टलती बलाए, तेरा नाम दासों के संकट मिटाए, तू महामाया है, तू पापों को हरने वाली है, तू उद्धार है, पतितों का करने वाली है। दोहा, स्तुति देवों की सुनी, स्तुति देवों की सुनी, माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दीन दयाल, दास सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश होके देती यह वरदान हूँ। जब भी पैदा हुए असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आन कर, मैं दुष्टों को का लहू लाऊंगी भोग, सभी रक्त दंता कहेंगे यह लोग, बिना गर्भ अवतार धारूंगी मैं तो शत साक्षी बन निहारूंगी मैं, बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी, हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, यह संसार मेरा दास होगा, मैं कलयुग में लाखों फिरू रूप धारी, मेरी योगिनियां बनेंगी बीमारी, जो दुष्टों के रक्त को पिए करेंगी, वह कर्मों का भुगतान किया करेंगी। चमन जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट मैं दूंगी आप मिटाए, प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा सदा ही करेंगी महारानी, बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान, चमन जो दुर्गा पाठ की शक्ति जय जय जान, एकादश अध्याय में स्तुति सेवन कीन, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपदा हर लीन, भाव सहित इसको पढ़ो जो हो जाए कल्याण, मुँह मांगा दाती देती चमन है दाती वरदान। 12वां अध्याय, द्वादश अध्याय में माँ का आशीर्वाद है, सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव संवाद। महालक्ष्मी बोली, तभी करे जो मेरा ध्यान, निश दिन मेरे नामों का जो करता है गान, बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके ग्रह सुख संपत्ति करती हूँ भरपूर, अष्टमी नवमी चतुर्दश करके एकाग्रचित, मन कर्म वाणी से जो करे पाठ से मेरा नित्य, उसके पाप व पापों से उत्पन्न हुए कलेश दुख दरिद्रा सभी मैं करती हूँ दूर हमेश, प्रियजनों से होगा न उसका कभी वियोग, उसके हर एक काम में दूंगी मैं सहयोग, शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं न अग्नि उसे जलाए, भक्ति पाठ से जो पढ़े वह सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न कोई आए, जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करूँ मैं मेट सभी संताप, चाहे ज्ञान अज्ञान से जपे जो मेरा नाम,
जो प्रसन्न हो उस जीव के करूँ मैं पूरे काम। नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यतन किए कीन्हे सभी मन वांछित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से करूं संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगा कर मन। बुरे सौपन ग्रह दशा से दूंगी उसे बचाए, पढ़ेगा दुर्गा पाठ से जो श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। भूत प्रेत पिशाचनी उसके निकट न आए, अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए। निर्जन वन सिंह वाघ से बचाऊं आन, राज्य आज्ञा से भी न होने दूं नुकसान। भंवर से भी बाहर करूंगी लंबी भुजा पसार, चमन जो दुर्गा पाठ करे पढ़ करेगा प्रेम पुकार। संसारी विपत्तियां देती हूँ मैं टाल, जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ माँ काली विकराल, मैं ही भगवती चंडिका शिव शक्ति विशाल। भैरव हनुमत मुख्य गण है मेरे बलवान, दुर्गा पाठी से सदा करते कृपा महान। इतना कहकर देवी हो गई अंतर्ध्यान, सभी देवता प्रेम से करने लगे गुणगान। पूजन करे भवानी का मुंह मांगा फल पाए, चमन से जो दुर्गा पाठ को नित्य श्रद्धा से गाए। वरदाती का हर समय खुला रहे भंडार, मन वांछित फल पाए चमन जो करे पुकार। 21 दिन तक इस पाठ को कर ले नियम बनाए, तो हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में लग जाए हो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नव दुर्गा का पाठ, नवनिधि सुख संपत्ति रहे हो शाही ठाठ। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर में करे ध्यान, चमन जैसी मान भावना वैसा हो कल्याण। बुद्धि और सच्चाई से हो मन में कपट न आए, तज कर सभी अभिमान न किसी का मन न कल पाए। सबका कल्याण ही करें कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन। रखे दर्शन के लिए निस दिन प्यासे नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाए सच्चा चैन। 12 यह अध्याय है मुक्ति का दातार, चमन जीव होकर निडर उतरे भव से पार। 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मन में अति हर्षाए, तुम्हें महात्म देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम ही मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पड़ो तुम जो जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। माँ यह मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी पूजा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पूरे कर देवेगी। सभी आश्रय छोड़ गुण गाइएगा, भवानी की ही शरण में आइएगा। सर्व मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जगदम्बा को ही ध्याओगे तुम। दोहा चले राजा और वैश्य यह सुनकर सब उपदेश, आराधना करने लगे सब बन में सहे कलेश। मार्कंडे बोले सभी सुरथ कियो तब तप घोर, राज तपस्या का मचा चहूं ओर से शोर। नदी किनारे वैश्य से डरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा। शक्ति बना कुछ दिन खा फल फूल को, किया तभी निर्हार। पूजा करते ही दियो 3 वर्ष गुजार, हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर। यह रहे शक्ति के ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखलाया, महादुर्गा ने वचन मुंह से सुनाया। मैं प्रसन्न हूँ मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने मुझको तो राज चाहिए, मुझे अपना वही तख्त ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु न पाए, कोई वैरी माँ मेरे सन्मुख न आए। कहा वैश्य ने मुझको तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। दोहा जगदम्बे बोली तभी राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म सवीर्ण का होगा तब नाम, राज करोगे कल्प भर जो ए राजन सुखधाम।
वैसे तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसके पाने से ही तुम होगे भव से पार। इतना कहकर माँ भगवती हो गई अंतर्ध्यान। दोनों भक्तों का ही दाती का ने कल्याण। नव दुर्गा के पाठ से का 13वां यह अध्याय। जगदम्बा की कृपा से भाषा लिख बनाए, माता की अद्भुत कथा चमन जो पढ़े पढ़ाए। सिंह वाहिनी दुर्गा से मनवांछित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु सभी धरे धाती का ध्यान, शक्ति से शक्ति का यह मांगो सब वरदान। अम्बे आदि भवानी का नाश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अम्बे के भरती सदा भंडार। माँ दुर्गा पाठ से पूजे सबकी आस, सप्तशती का टीका जो पढ़े मन विश्वास। अंग 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 संग दाती फिरे, रक्षा करे हमेश। दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते सभी कलेश।